यस, सभी लोगों का बहुत 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 स्वागत है। वेलकम ऑल ब्यूटीफुल सोल्स इन दिस वर्ल्ड। सबसे ज्यादा ब्लेस्ड, सबसे ज्यादा ग्रेटफुल, सबसे ज्यादा हैप्पी और खुश लोगों का बहुत ही ज्यादा स्वागत है हमारे इस मैजिक बुक सेशन में। कल का हमारा बहुत ही अमेजिंग चैप्टर रहा, बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर रहा, और सबने अपना ड्रीम को किस तरीके से विजुअलाइजेशन करना है, किस तरीके से उसको लिखना है, उसमें क्या क्या करेक्शन करना है, कैसे यूनिवर्स के ये सारे नियम और लॉ काम करते हैं, और हमको अपने ड्रीम को कैसे अलाइन करना है, कैसे उसमें सारी डिटेलिंग करनी है, हमने सीखा। तो आप लोगों ने जब लिखा तो आपको क्या फीलिंग आई, कैसे डीप आपने वो प्रैक्टिस करी? समवन वांट टू शेयर तो आप शेयर कर सकते हो, या तो फिर कल के किसी चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। फास्ट। थैंक यू आप सभी का, जिनके भी वीडियो ऑन है उन सभी लोगों का दिल से शुक्रिया। सुनीता जी, जानवी जी, मृदुल, मधु आंटी जी, सपना जी, रेखा जी, नमस्ते जी, चंद जी, ऑल सभी का, गीता जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ गीता जी, आज तो आप बहुत ज्यादा खुश लग रहे हो, चमक रहे हो एकदम। हाँ नहीं अच्छा मैंने लिख लिया है सब। क्या बात है, लिख लिया है तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक है, ओके। ठीक है, ठीक है, ठीक। ओके। पर आपका कमिटमेंट तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आता है, जो आप अपने लिए कर रहे हो, जो अपने परिवार के लिए आप विश कर रहे हो, और आप एक की वजह से देखिए आपकी कितनी ज्यादा फैमिली में हैप्पीनेस, खुशी आ जाएगी, और आपके थ्रू ये मैजिक कितने लोगों तक पहुंचेगा और कितने लोगों का भला होगा। और आप जो कमिटमेंट दे रहे हो, एवरीडे आपका ब्यूटीफुल फेस मुझे दिखाई देता है विद ओढ़ना स्पेशल। नहीं मैं अभी काम में हूँ तो भी लिख रही हूँ, सब देख रही हूँ। इधर तो लाइट का भी प्रॉब्लम रहता है तो भी कर लेती हूँ। गुड गुड, दैट्स कॉल कमिटमेंट। हाँ, हाँ जी, थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू। यस, कोई क्वेश्चन नहीं? सबका, सबने अपने ड्रीम का करेक्शन कर लिया, लिख लिया प्रॉपरली? लैंग्वेज आपको लिखना है प्रेजेंट टेंस में, ऐसा नहीं कि क्या चाहिए, कब चाहिए, कोई अता पता ही नहीं, ऑलरेडी आपको मिल चुका है, उस तरीके से आपको इमेजिन करना है। तो आगे बढ़े, आज का सेशन स्टार्ट करें। रेडी एवरीवन? यस। यस। सो आज का हमारा डे है डे 14। और डे 14 डे 13 से भी ज्यादा मैजिकल है। ये चैप्टर हमारी जिंदगी में हर दिन हमारे लिए नया होता है, हर दिन अमेजिंग होता है, हर दिन ब्यूटीफुल होता है, हर दिन एक नए एक्सपीरियंस से भरा हुआ होता है, और हर दिन में कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा जरूर होता है जिससे कि हमें कुछ नया सीखने को मिले, नई लर्निंग मिले, कुछ नए सबक मिले, और कुछ खट्टे मीठे एहसासों से भरा। तो पूरे दिन में हमारे साथ इतनी सारी चीजें होती है, लेकिन जब से हम लोग ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस में आए हैं, तब से आप लोगों को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही सिचुएशन में से छलनी की तरह सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीजों को छान के निकाल लेना है, और बाकी चीजों को कचरा समझ के जाने देना है, ना तो उनको अपना एनर्जी देना है, ना उन चीजों को फोकस देना है। तो सबको ये करना आ गया? यस। अभी हम लोग सिर्फ, हमारा फोकस किस तरफ रहता है? सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी, ग्रेटिट्यूड, अच्छी चीजों की तरफ, जो कि हमको हमारी जिंदगी में हमारे लिए चाहिए। और जिन चीजों से हम लव करना स्टार्ट कर रहे हैं, जिन चीजों को हम चाह रहे हैं, उसको कभी भी नेगेटिव एनर्जी हमको नहीं देना,
उतनी अवेयरनेस हम सब में आ चुकी है, राइट? यस। सो आज का हमारा डे है अपने दिन को जादुई बनाएं। आज के बाद आपका आने वाला हर दिन, आपकी जिंदगी में आप कितने भी बुढ़े हो जाओगे लेकिन आप कभी भूल नहीं पाओगे। आज से आपका हर दिन उतना ही मैजिकल होने वाला है। हाँ जी सपना जी, अनम्यूट कीजिए खुद को और स्टार्ट करेंगे हम आज का चैप्टर। यस डियर। हाँ जी, स्क्रीन दिखाई दे रहा है सबको? यस। ओके। सबको ये टाइमिंग दिखाई दे रहा है, घड़ी दिखाई दे रही है, घड़ी के कांटे दिखाई दे रहे हैं, उसमें एक पर्टिकुलर टाइम हमको दिखाई दे रहा है और उसके ऊपर बहुत सारा मैजिक डस्ट हम सबको छिड़का हुआ दिखाई दे रहा है। ये तो कौन सा जादू है? ये चीज, ये पिक्चर हमको क्या मैसेज देना चाहता है? आज के इस चैप्टर में हम इस मिस्ट्री को डिकोड करेंगे। रेडी? से यस एवरीवन इन चैट बॉक्स with lots of good energy. हाँ जी स्टार्ट कीजिए। 14वां दिन अपने दिन को जादुई बनाएं। जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। दीपक चोपड़ा, जन्म 1946, चिकित्सक और लेखक। तो जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है तो एक जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। इंटेंशन को जब कंप्रेस करके इनटू वर्ड में, शब्दों में, तो उसमें एक मैजिकल पावर आ जाता है। कोई भी चीज, हर एक शब्द के पीछे एक संसार समाया होता है। जैसे ही हम मुंह से कोई शब्द निकालते हैं तो हमारा माइंड उस शब्द से रिलेटेड एक पिक्चर को क्रिएट करता है। वैसे इमोशंस हमारी बॉडी में क्रिएट होते हैं, वैसे इमोशंस हमारे माइंड में क्रिएट होते हैं और वो पिक्चर, वो हमारे सामने सच होता हुआ हमको दिखाई देता है। तो हम लोग एक्सपेरिमेंट कर लेंगे अभी राइट नाउ, क्योंकि आज का चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैं कुछ शब्द बोलती हूँ तो सेम चीज और सेम आप अपनी वाइब्रेशन को, अपनी फीलिंग को, अपनी एनर्जी को नोटिस करना कि आपके एहसास में कितना फटाफट डिफरेंस आता है। तो ये इसलिए करवाया जा रहा है ताकि आप पर डे में जो शब्द अपने मुंह से निकालते हो, जो कुछ भी आप बोलते हो, उसके अकॉर्डिंग आपका पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम चलता रहता है, चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। वैसे एक्शन होते हैं, वैसे रिएक्शन होते हैं। तो क्या सोचना, क्या नहीं सोचना, अच्छा सोचना, बुरा सोचना, राम की तरह या रावण की तरह, चॉइस सिर्फ और सिर्फ आपकी। सब कुछ आपके अंदर इनबिल्ड है। कब कौन सा कैरेक्टर बाहर आ जाता है, कभी सुखी लाल बाहर आते हैं तो कभी दुखी लाल बाहर आते हैं, तो कभी ऑल द टाइम रोने वाली एक लेडी है ना, क्या नाम है उसका, वो माँ का कैरेक्टर करती है ना, बहुत फेमस है, निरूपा रॉय। आई डोंट एग्जैक्टली नो। यस रेखा जी, निरूपमा रॉय के कुछ नाम। निरूपा रॉय, निरूपा रॉय। निरूपा रॉय, तो वो बोलती ना, हाँ बेटा, जब देखो तब हाय मेरा बेटा, मेरा बेटा, रोती रहती है। उसका कैरेक्टर, मतलब वो रोने में इतनी एक्सपर्ट है कि पूछो मत। तो आज खुद के अंदर झांक के देखो कि आपका कैरेक्टर, आपका बीइंग क्या है। ऑल द टाइम अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो कौन से इमोशंस में चले जा रहे हो? कहीं आप दुखी लाल तो नहीं हो कि हर टाइम दुख का रोना ही आपको अच्छा लगता है? किसी से बात कर रहे हो तो हाय मेरे को, आपको तो पता है मेरे साथ ये हो रहा है, अरे तुमको तो पता नहीं मेरे को तो कितनी टेंशन है, तुम नहीं जानते मेरी लाइफ में कितना स्ट्रगल है। और वो थोड़ा सा सिंपैथी बताता है, हमको अच्छा लगता है, ओ कुछ अच्छा, गुड फीलिंग। तो लोग ऐसे भी होते हैं। आप उनमें से कहाँ पे हो? किसी को अपने हेल्थ के बारे में बोलना बहुत अच्छा लगता है, आपको तो पता नहीं मेरे को तो कितने इश्यूज है, आज उस डॉक्टर के पास गया, उसने मेरे को ये टेस्ट बोला, मैंने ये करवाया, मेरे को ये बीमारी आई, अभी मैं उसकी दवाइयां ले रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ब्ला 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 ब्ला। आपको वो चीजें नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बातें उसी के बारे में। और अगेन, आज मेरी फ्रेंड है, उसने ऐसा किया, उसने वहां से ये लाया, वो तो बहुत शो ऑफ करती है, ऐसा करती है, वैसा करती है, किसी किसी की कंपेनियन
की गॉसिप पंचायती। तो आपका बीइंग वैसा है, और कब कौन सा कैरेक्टर आपके बाहर आ रहा है उसके बारे में आपको कोई अता पता ही नहीं। चलो भाई, जैसे चल रही है, भगवान चला रहे वैसे चलने दो, और उसके बाद ठीकरा भी फोड़ो तो किसके, भगवान के सर पर। तूने ही ऐसा किया, तूने ही मेरी किस्मत में ऐसा लिखा, हे भगवान तूने क्या कर दिया, हे भगवान तूने क्या कर दिया, बोलते हैं कि नहीं। लेकिन नहीं, भगवान कभी कुछ भी नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ हम और हमारे एक्शन ही ये सारी चीजें करते हैं। तो जस्ट इमेजिन, सोचो, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस वर्ड सुन के एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करो। आपके माइंड में क्या आ रहा है? खुशी आ रही है, गुड फीलिंग आ रही है, चेहरे पे देखो हंसी आ रही है, अच्छा लग रहा है। यूनिवर्स, ब्रह्मांड, जस्ट इमेजिन क्या दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स और ब्रह्मांड सुन के अच्छा दिख रहा है, उसकी असीमित शक्ति दिख रही है, पीछे बहुत सारे स्टार, मून, अंतरिक्ष, सब कुछ दिख रहा है। नाउ कम टू अंधेरा, काला, पाताल। जस्ट फील योर फीलिंग, कैसा दिख रहा है? डर, हर तरफ डार्कनेस, नॉट गुड। अब अगर किसी को आप बुरा बोलते हो, अरे तूने तो ऐसा किया है, ब्लेम कर रहे हो, तेरी वजह से, या कोई आपको कुछ ऐसा बोल रहा है, तो क्या अच्छा लग रहा है? अब सूरज, प्रकाश, उजाला, पेड़ पौधे, जमीन, नदी, पानी, लहरें, बहता हुआ निर्मल पानी और उसकी धार, और उसमें बहते चले जाना है, एकदम कितना पीसफुल और कितना अच्छा लगता है। तो हर एक शब्द के पीछे एक संसार समाया हुआ होता है। जस्ट ओपन योर आईज, यू कैन फील कि हर शब्द के साथ कैसे आपके बॉडी के वाइब्रेशन चेंज हो रहे थे। जैसे जैसे शब्द मैंने बोला वैसे वैसे आपकी आंखों के सामने एक पिक्चर आपको दिखाई दिया होगा। तो वो सारे आपके एक्सपीरियंस, अगर हो सकता है किसी ने वो देखा भी हो कि नहीं, बट इमेजिनेशन में हमने जिधर से भी सुना है वो पिक्चर आपको अपनी आंखों के सामने अपीरियर होता दिखाई देता है। तो इस तरीके से जब इरादों को शब्दों में डाला जाता है या पिरोया जाता है, तो आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हो, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर पाते हो। हम लोग ह्यूमन हैं और हमको बोलने के लिए ये प्यारी सी जुबान मिली है, जिसके ऊपर शहद लगा के भी हम बोल दे सकते हैं सामने वाले को, और जहर लगा के भी दे सकते हैं। इंसान की जुबान में इतनी ताकत है, तो मर्जी किसकी? सिर्फ और सिर्फ आपकी। और जैसे एनिमल है, तो एनिमल के पास सिर्फ आवाज होती है, उसके पास कोई जुबान नहीं होती, और होती भी है तो हमारी समझ से बाहर है। तो हमको तो मतलब इस दुनिया की इतनी सारी लैंग्वेजेस हम लोग सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, डांट सकते हैं, रो सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अपना कोई पर्टिकुलर थॉट, अपना टैलेंट, वो सारी चीजें शब्दों के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं, और वैसे ही एनर्जी को हम लोग अट्रैक्ट करते हैं। हाँ जी। तो आज के बाद अवेयर होके चलना है कि किस तरीके से और क्या कब आपके मुंह से निकले, उन सारी चीजों के बारे में आप जागते हुए रहना चाहिए, बेहोशी में नहीं कि कुछ भी आया कुछ भी बोल। हाँ जी, स्टार्ट कीजिए। ऊपर की जीवन के सबसे जादुई दिन को देखने और अनुभव करने के लिए आप दिन की शुरुआत करने से पहले ही पूरे दिन के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका दिन जादुई हो, तो आपको बस अपने दिन भर की योजनाओं पर विचार करना है और उसे जीने के पहले ही उसके अच्छी तरह गुजरने के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। यह बहुत ही आसान काम है
और इसमें केवल चंद मिनट ही लगते हैं, लेकिन इससे आपके दिन भर पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अपने दिन के लिए पहले से ही कृतज्ञ होने से आकर्षक का नियम सक्रिय हो जाता है और आपके दिन को जादुई बना देता है। जब आप अपने अच्छे दिन के अनुभव के लिए धन्यवाद देते हैं तो आपको अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे। हाँ जी, तो ये कैसा है, आपको इस सृष्टि को पहले से ही कंप्लीट ऑर्डर दे देना है कि आज का दिन आप लोगों को कैसा चाहिए। जब सुबह उठते हो तभी ये मैसेज, वाओ आज का दिन मेरा सबसे अच्छा दिन होने वाला है, आज का दिन मेरी जिंदगी का दी बेस्ट दिन है, आज मेरी लाइफ में इतने अच्छे एक्सपीरियंस आएंगे, आज के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस का चूज करती हूँ या सिर्फ और सिर्फ खुशी चुनती हूँ, आज मैं कोई भी कंप्लेन नहीं करूंगी, कोई नेगेटिव बात नहीं करूंगी और हर टाइम हैप्पीनेस में रहूंगी, चाहे सिचुएशन कैसी भी आए। तो आप लोगों को इस तरीके से अपने लिए चूज करना है और जब आप पहले से डिसाइड करते हो और वो मैसेज यूनिवर्स को मॉर्निंग में दे देते हो तो उसी तरह की सेम सारी चीजें आपकी जिंदगी में अट्रैक्ट होंगी। और एक होता है सिस्टम, डे के अकॉर्डिंग अगर आप थोड़ा सा प्लान कर लेते हो अपना शेड्यूल को तो आपके काम ऐसे ठक 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 चुटकी बजाते कंप्लीट होंगे। और अगर आप सोचोगे नहीं, आपको पता ही नहीं है कब कहाँ पे क्या करना है, तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आपका एनर्जी भी वेस्ट होगा, आपकी जिंदगी भी अस्त व्यस्त होगी और कोई भी काम आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा। करोगे तो सही लेकिन उल्टा फुल्टा इधर उधर किसी भी तरीके से, उसमें कोई सिस्टम नहीं रहेगा। तो उस चीज को अलाइन करने के लिए जैसे छोटा सा एग्जाम्पल है कि अगर मुझे कुछ शॉपिंग करना है, मुझे मॉल जाना है और मुझे पर्टिकुलर कुछ चीजें चाहिए, तो अगर मैं उसकी एक लिस्ट बना लेती हूँ कि मुझे क्या क्या चाहिए और मेरे हाथ में वो लिस्ट रहती है, तो मैं यहाँ से सीधा मॉल जाऊंगी, मॉल जाके फूड काउंटर पे जाऊंगी, फूड काउंटर पे मुझे 2 मैगी के पैकेट चाहिए, मैंने मैगी के पैकेट लिए, उसके बाद नेक्स्ट काउंटर से मुझे सॉस का एक बॉटल चाहिए, सॉस का बॉटल लिया, आगे जाके मुझे ग्रोसरी में कुछ सामान खरीदना था, वहां से मैंने ऑयल पिक किया, वर्जिन ऑयल, उसके बाद ये तीनों का बिल पे करके मैं बाहर आ गई। अब अगर मेरे पास लिस्ट नहीं होती, मैंने कोई सोचा हुआ नहीं होता, तो कितने सारे सेक्शन हैं, कितनी सारी चीजें हैं, ये देखती वो देखती, लेना है नहीं लेना है, क्या खत्म हुआ क्या खत्म नहीं हुआ, ऐसे करके मैं जो काम मेरा 15-20 मिनट या आधे घंटे में हो सकता है उसी काम के लिए मैं मेरे 3 से 4 घंटे वेस्ट करती। यस नो, होता है कि नहीं आप लोगों के साथ? होता है ना? अगर सुबह से आप अपने पूरे काम का एक शेड्यूल बना लो विद ग्रेटिट्यूड कि ये काम आज होना है और सारे काम इतने परफेक्टली हो रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तो ये पूरा यूनिवर्स उन सारी चीजों के लिए अलाइन हो जाएगा और इसमें सिर्फ कुछ मिनट का वक्त लगेगा लेकिन आपका डे इतना मैजिकल होगा कि जैसा आपने कभी सोचा ही नहीं। इसको आप बिजनेस में भी लगा सकते हो, घर में भी लगा सकते हो, बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम में लगा सकते हो और हर डे इसका यूज आप कर सकते हो, राइट? हाँ जी, यस। यदि आपको इस बात का यकीन नहीं है कि आप में अगले दिन की परिस्थितियों को इतने उल्लेखनीय तरीके से प्रभावित करने की शक्ति है, तो ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप चिड़चिड़ी या बुरी मनोदशा में जागे थे। तब आपका दिन शुरू होते ही एक के बाद एक सारी चीजें गलत होती चली गई तथा दिन के अंत में आप यह कहने के लिए मजबूर हो गए कि आपका दिन बहुत बुरा गुजरा, मानो दिन संयोग से बुरा गुजरा हो। देखिए, आपका दिन सिर्फ इसलिए बुरा गुजरा क्योंकि आपने सुबह के बुरे मूड को खुद पर हावी होने दिया। दरअसल यह आपकी बुरी मनोदशा ही थी जो एक के बाद दूसरी चीज के गड़बड़ होने के लिए जिम्मेदार थी। हाँ जी, तो यहाँ पे आप अपनी रूटीन लाइफ को एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सट्रीम लेवल में लेके जा सकते हो जैसा कि आप परिणाम चाहो। तो आपको यदि इस बात का यकीन नहीं है, आप में अपने दिन को, परिस्थितियों को इतने उल्लेखनीय तरीके से प्रभावित करने की शक्ति है, बिकॉज ऑफ पावर है, आप चाहो तो इसका यूज करो या तो फिर ये शक्ति तो अपना काम करेगी ही करेगी, इसको अच्छी काम में आप लगाओ या बुरे काम, दोनों भी पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे समय के बारे में सोचिए जब आप चिड़चिड़ी या बुरी मनोदशा में जागे थे,
इमेजिन करो ऐसा एक टाइम था या एक कोई भी इंसिडेंस आपकी लाइफ में जरूर रहा होगा जब आप है ना ऐसी बुरी मनोदशा में जागे थे, या आप उठे तभी आपको कुछ मूड अच्छा नहीं था, आपने उठे वहां से और आगे बढ़े तो वहां पे भी आपका काम नहीं हुआ, उससे आगे गए तो आपने सोच लिया कि अरे आज का तो दिन ही बुरा है, और फिर एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक ऐसी चीजें होती ही चली गई। आप घर से निकले, उठे, फ्रेश हुए, आप नाश्ता करने बैठे, आपके पास दूध का गिलास रखा था, आपके हाथ से दूध का गिलास गिर गया, आप ऑलरेडी लेट हो रहे हो और आप फटाफट में वहां से वो फिनिश किए बगैर चिड़चिड़ करके घर से चिल्ला के निकल गए, और आप नीचे जाके देख रहे हो तो आप चाबी वहीं पे ऊपर भूल गए। वापिस आप चाबी लेने के लिए ऊपर आ रहे हो, फिर चाबी लेके नीचे जा रहे हो, आपने गाड़ी निकाली, गाड़ी निकाल के जैसे ही आप रोड पे आए, आपको ऑलरेडी बहुत देर हो रही है ऑफिस जाने के लिए, आप देख रहे हो कि लंबी लाइन ट्रैफिक की लगी हुई, ट्रैफिक लाइन में फंस गए, जैसे तैसे करके वहां से निकले, और आप सोच रहे हो अरे आज का तो दिन ही बुरा है, आज की तो सिचुएशन ही बुरी है, और आप ऑफिस में पहुंचे हो, वहां पे बॉस खड़ा है डंडा लेके आपका इंतजार करने, और बहुत बुरे तरीके से आपको डांट पड़ी, उसके बाद और कुछ और कुछ और कुछ, इस तरह की सिचुएशन आपकी जिंदगी में आती ही रहती है। ऐसा हुआ है कि नहीं किसी के साथ? यस। हाँ जी। तो ये किसने किया? ये सिर्फ और सिर्फ हमने किया। एक मिनट रुक के अगर आप अपने उस फीलिंग को, उस मूड को थोड़ा सा ठीक कर दो, और उसके साथ ग्रेटिट्यूड और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जब प्लस कर दो, तो ये सारी चीजें बदल जाएगी। और जब आपका दिन शुरू होते ही आप एक के बाद एक अच्छी चीजें अट्रैक्ट करोगी। आप मानो आपका दिन संयोग से बुरा गुजरा हो, देखिए, लेकिन यह दिन सिर्फ इसीलिए बुरा गुजरा क्योंकि आपने सुबह के बुरे मूड को खुद पे हावी होने दिया। अब सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि आप इन सारी चीजों का अपोजिट कर सको, और ये सबको पता है कि कैसे। दरअसल यह आपकी बुरी मनोदशा ही थी जो एक के बाद एक दूसरी चीज के गड़बड़ होने के लिए जिम्मेदार थी। हाँ जी। बुरे मूड में जागना भी संयोगवश नहीं होता। इसका अर्थ तो यह है कि आप किसी चीज के बारे में नकारात्मक तरीके से सोचते हुए सोए थे, हालांकि शायद आपको इसका एहसास भी नहीं हुआ था। यही कारण है कि आप रात को जादुई पत्थर का अभ्यास सबसे अंत में करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि सोते समय आपके मन में अच्छे विचार ही रहे। रात का जादुई पत्थर अभ्यास जब हर सुबह के अपनी नियामतें गिने अभ्यास के साथ जुड़ जाता है, तो आप रात और सुबह दोनों ही समय अच्छी मनोदशा में रहते हैं। इस तरह यह सुनिश्चित हो जाता है कि आप दिन शुरू करने से पहले ही अच्छा महसूस करें। हाँ जी। तो बुरे मूड में जागना संयोगवश नहीं होता। इस दुनिया में कुछ भी कोइंसिडेंस जैसा नहीं होता। इसका अर्थ या मतलब यह होता है कि आप किसी चीज के बारे में नकारात्मक तरीके से सोचते हुए सोए थे। अब क्या आप सब लोगों को अपनी लाइफ में चेक करना है। हालांकि आपको इसका, हाँ जी, कोई म्यूट अनम्यूट है तो प्लीज अपना चेक कीजिएगा। यहाँ पे क्लास का एक फ्लो चलता रहता है, और आपका ये इतना कमिटमेंट हमको रिक्वायर्ड है ताकि आपकी वजह से किसी और को प्रॉब्लम ना। सो थैंक यू। प्लीज अपना म्यूट कर लीजिएगा सभी लोग, सिर्फ सपना जी को छोड़। हाँ जी। तो आपको शायद इस बात का एहसास भी नहीं हुआ था, और यही कारण है, इसका एक साइंटिफिक रीजन है कि रात को सोते समय आपको जो मैजिक रॉक की प्रैक्टिस बोली हुई है, उसका अभ्यास सबसे लास्ट में आपको करने के लिए बोला गया है। उसका रीजन क्या है कि जब हम लास्ट थॉट जो माइंड को दे के सोते हैं, वही पूरा टाइम हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसी पे काम करता है और वैसे ही चीजें अट्रैक्ट करता है। तो साइंटिफिकली और मैजिकली दोनों ही चीजें कंबाइन करो तो भी ये 100% प्रूवन है, 100% जाना है, और हर साइंटिस्ट ने इसको माना है कि जैसे आप थॉट के साथ सोते हो, आपके साथ वैसी ही चीजें होती है, और सुबह भी आप उसी में से कुछ चीजें लेके उठते हो। तो रात का जादुई पत्थर अभ्यास हर सुबह के दिन आपकी नियामतें गिने का अभ्यास भी उसी तरीके से स्टार्ट होता है। रात को सोते टाइम अच्छा, और सुबह उठते से ही शुरुआत भी सबसे अच्छी। तो गारंटी हो जाती है, सुनिश्चित हो जाता है कि आप दिन को शुरुआत करने से पहले ही अच्छा महसूस करो। तो जैसे बहुत से धर्मों में रिचुअल है,
और वैसे हमारे जैनिज्म में तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रिचुअल है कि रात को सोते समय प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छे से प्रार्थना करते हैं। उसका एक एक वर्ड आप सुनोगे ना, आपको लगेगा वाओ दैट्स अमेजिंग। हर दिन का हिसाब हमारा क्लियर होता है। आज के दिन में अगर किसी को बुरा बोला, किसी को भला बुरा बोला, किसी को चोट पहुंचाई, जाने अनजाने में किसी से ज्यादा बदतमीजी से बात कर ली, ज्यादा आवाज में बात कर ली, या किसी की भी फीलिंग को हमने हर्ट किया, तो हे परमात्मा हमको क्षमा कर दो। और हमसे अगर किसी ने ऐसा कहा है तो उन सारे लोगों को मैं क्षमा करता हूँ, और जिसने भी मैंने किसी से कहा है तो उन सबको भी, उन सब से मैं माफी मांगता हूँ। इस तरह का नाइट रिचुअल करने के बाद ही हम सोने के लिए जाते हैं ज्यादातर। तो बहुत से रिलीजन में इस तरह का रिचुअल होता है कि आज का अकाउंट आज ही क्लियर कर दो, क्योंकि जितना ज्यादा अकाउंट बढ़ता जाएगा उतना ही ज्यादा हम पे भार, हमारे कर्मा का ये वो बढ़ता जाएगा। तो एवरीडे की क्लियरेंस, एवरीडे की नीट एंड क्लीन सफाई, अपने आप को, अपने बीइंग को अच्छा रखने के लिए, तो ये बहुत अच्छा है, आप भी करके सो। और मैजिकल रॉक की प्रैक्टिस में तो आपको ये ऑलरेडी इनबिल्ड आ जाता है कि आप अच्छा अच्छा करके सो। अपने पास्ट को कभी भी अपने प्रेजेंट में या अपने फ्यूचर में अपने साथ मत लेके जाओ। आज हुआ आज ही खत्म करके लेट गो करके आगे बढ़ जाओ। और ये सबसे ज्यादा, मतलब ये लाख रुपए की बात आप बोल सकते हो, आप चाहे तो मुझे पे भी कर सकते हो इसके लिए। लाख रुपए की बात है कि आज का अकाउंट अपना आज ही क्लियर करके सो जाओ। कल किसने देखा है, क्या पता सुबह हो भी के नहीं। इस जिंदगी का कोई भी भरोसा नहीं। कितने ही लोग रात को सोते हैं, अगले दिन मॉर्निंग उठते भी नहीं। और ये बहुत मतलब डीप और बहुत गहरी बात है, हर एक की समझ में भी शायद नहीं आएगी कि क्या बोल रहे हैं, बट जो महसूस कर सकते हैं वो इसको फील कर सकते हैं, इसकी डीपनेस, इसकी गहराई को तो डेफिनेटली समझ सकते हैं। और जितना ज्यादा आप दूसरों को लेट गो कर दोगे, माफ कर दोगे या माफी मांग लोगे, जिंदगी उतनी ही आसान हो जाएगी, उतनी ही इजी हो जाएगी, उतनी ही स्मूथ हो जाएगी। और आपके ऊपर कोई वजन नहीं रहेगा, वो टेंशन, तनाव या कुछ भी बोलो, वो कोई चीज आपके ऊपर रहेगी नहीं। आपका हर डे आने वाला मैजिकल और सुपर मॉर्निंग रहेगी। अंडरस्टैंड? एक्सप्लेनेशन कुछ ज्यादा तो नहीं हो रहा, ये आउट ऑफ बुक की कुछ बातें हैं, बट आते आते बीच में आ जाती है। यस, हाँ जी। जादुई दिन पाने के लिए आपको अच्छा महसूस करने की जरूरत होती है। मैं कृतज्ञता के अलावा किसी दूसरी चीज के बारे में नहीं जानती जो लगभग तुरंत आपकी मनोदशा को बेहतर बनाने की गारंटी देती हो। आज आपके दिन की जो भी योजनाएं हो, चाहे वह यात्रा करना हो, मीटिंग, वर्क प्रोजेक्ट, लंच, व्यायाम, ड्राइक्लिंग के कपड़े डालना, मैच खेलना, थिएटर जाना, किसी मित्र से मिलना, योगा अभ्यास करना, घर की सफाई करना, स्कूल जाना या किराना खरीदना हो, जादुई शब्द धन्यवाद कहकर आज को एक जादुई दिन में बदल, ताकि हर योजना अच्छी तरह अमल में आ जाए। इससे पहले कि आप उसे सचमुच जिए, यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हर दिन किए जाने वाले यस, अनम्यूट योरसेल्फ नाउ सपना जी, अनम्यूट योरसेल्फ। यस, नाउ रीड। और हर चीज के अच्छी तरह होने के लिए पहले से ही कृतज्ञ हो सकते हैं, चाहे आप यह जादुई अभ्यास मन में करें या कागज पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह महसूस करना है कि आपकी हर योजना या गतिविधि के परिणाम सर्वश्रेष्ठ रहे। तो हाँ, आज आपका डे रूटीन में कोई भी काम हो, चाहे ट्रैवलिंग हो, मीटिंग, वर्क प्रोजेक्ट, लंच, व्यायाम, ड्राइक्लिंग के लिए कपड़े डालना, मैच खेलना, थिएटर जाना, किसी मित्र से मिलना, योगाभ्यास करना, घर की सफाई, स्कूल जाना, किराना खरीदना, व्हाटएवर, कोई भी काम, आप उन सारे कामों के लिए पहले से ही एक लिस्ट आउट करना है। अपने माइंड में सिर्फ रोड मैप बनाना है कि आज मुझे ये काम है, इतने इतने बजे करना है, ये पर्टिकुलर चीजों के साथ करना है, और मेरा काम इतना अच्छा हो गया है कि पूछो ही मत। भगवान उसके लिए बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जादुई शब्द धन्यवाद कहकर आज के इस जादुई दिन में बदल ले अपने आप, अपने हर दिन को, ताकि हर योजना अच्छी तरह अमल में आ जाए।
इससे पहले कि आप उसे सचमुच जिए, यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हर दिन किए जाने वाले काम की लिस्ट बनाते हैं, तो आप अपनी दैनिक सूची पर नजर डाल सकते हैं। और ये प्रैक्टिस मैंने भी की है और बहुत ही अमेजिंग है। इसको करने से आप अपने समय की, अपने एफर्ट की बहुत बड़ी बचत कर सकते हो और आपका दिन, आपका हर काम इतना वंडरफुल होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। हर चीज को अच्छी तरह होने के लिए पहले से ही आप कृतज्ञ हो सकते हो। और आपका जादुई अभ्यास आप चाहे मन में करें या कागज पर, दोनों ऑप्शन आपके पास है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह महसूस करना है कि आपकी हर योजना या आपकी गतिविधि के परिणाम सर्वश्रेष्ठ हो। द बेस्ट रिजल्ट जो आपको चाहिए वो ऑलरेडी आपको मिल चुका है और उसके लिए आप बहुत धन्यवाद में। हाँ जी। जब आप जादुई दिन के लिए पहले से ही कृतज्ञता का इस्तेमाल करते हैं, तो अप्रत्याशित समस्याएं या मुश्किलें आने से पहले ही खत्म हो जाती है। आप इस जादुई अभ्यास का जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, आपके दिन उतने ही बेहतर गुजरेंगे। छोटी छोटी यस छोटी छोटी से लेकर महत्वपूर्ण चीजों तक आपके जीवन की सारी चीजें अच्छी तरह होने लगती है। मुश्किल दिन आसान हो जाते हैं और कुंठाजनक या समस्याजनक चीजें सामने आने के बजाय आपके दिनों में जादुई प्रवाह आ जाता है और सब कुछ जादुई ढंग से आपकी इच्छा अनुसार होने लगता है। इसमें प्रयास कम करना पड़ता है, चिंता कम होती है, तनाव नहीं होता है और खुशी कहीं अधिक मिलती है। यस। तो जब आप अपने सारी चीजों को अलाइन कर लेते हैं और अपने हर चीज के लिए पहले से कृतज्ञ होना स्टार्ट कर देते हैं और इस तरीके से जब आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो मुश्किल दिन भी आसान हो जाते हैं। जो चैलेंजेस आपकी लाइफ में आते हैं उनमें भी आप इजी से डील कर पाते हैं और कुंठाजनक या समस्याजनक चीजें सामने आने की बजाय आपके दिनों में जादुई प्रवाह, मतलब वो मैजिकल पावर आ जाता है और सब कुछ जादुई ढंग से जैसा आपने सोचा था, जिस तरीके से सोचा था, वैसा ही आपकी इच्छा के अनुसार होने लगता है। मतलब जो थिंकिंग आप करते हो वैसे वो यूनिवर्स सारी चीजों को अपनी जगह पे प्लेस कर देती है। इसमें एफर्ट बहुत कम लगाना पड़ता है, कोई तनाव नहीं होता और खुशी कहीं ज्यादा मिलती है। बिकॉज अब पूरा फोकस आपके सामने रहता है, लिस्ट आपके सामने रहती है, तो आपके काम ऐसे टक 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 होते चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। यस। जब मैंने पहले पहल जादुई दिन के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैंने अपने दिन की उन घटनाओं के लिए पहले से ही धन्यवाद देने का चुनाव किया, जिन्हें करना मुझे बहुत आनंददायक नहीं लगता था। उनमें से एक सुपरमार्केट जाने का काम था। दिन की शुरुआत में मैं जादुई शब्द कहती थी, सुपरमार्केट की आसान और सुखद यात्रा के लिए धन्यवाद। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि सुपरमार्केट की यात्रा आसान और सुखद कैसे हो सकती है, लेकिन मैंने परिणाम के लिए यथासंभव अधिकतम कृतज्ञता महसूस की। हाँ जी, तो कोई भी काम ऐसा भी हो सकता है जिसमें आपको अच्छा ना लगे या जो थोड़ा इरिटेटिंग हो सकता है, या डेली रूटीन का जो काम हो सकता है जिसमें आपको कोई खुशी नहीं मिले। तो ऐसे काम में भी आप वो एनर्जी डाल सकते हो कि आपका वो रोमांच, मतलब अमेजिंग तरीके से उसमें हैप्पीनेस को भर सकते हो। और जब मैंने पहले पहल जादुई दिन के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैंने अपने दिन की उन घटनाओं के लिए पहले से ही धन्यवाद देने का चुनाव किया। जैसा कि मैं तो आज की इस अमेजिंग मीटिंग के लिए, इस मीटिंग में आज मुझे ये नए एक्सपीरियंस होंगे, आज मैं अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करूंगी, इतना मजा करेंगे हम लोग, आज की रोटी तो मेरी इतनी टेस्टी बनेगी कि मुझे मेरे हस्बैंड से डेफिनेटली तारीफ मिलने ही वाली है, आज सब्जी में जो टेस्ट आएगा, वाओ दैट्स अमेजिंग। इस तरीके से आप अपने हर चीज में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजों को शामिल कर सकते हो और उसमें अलग ही तरह की एनर्जी डाल सकते हो जब आप पहले से कृतज्ञ हो। तो मुझे जरा भी, ये रोंडा बन कह रही है कि मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि सुपरमार्केट की यात्रा आसान और सुखद कैसे हो सकती है। इतना इरिटेटिंग काम है, ये चीज ढूंढो, वो चीज ढूंढो, ऐसे ढूंढो, फिर उन सबको अलाइन करो और इतना भीड़, ये वो, तो कैसे सुखद हो सकती है, उन्होंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन जैसे परिणाम के लिए यथासंभव अधिकतम कृतज्ञता उन्होंने महसूस की, तो ये अपनी शेयर कर रहे हैं कि किस तरीके से उनकी जिंदगी बदल गई और किस तरीके से चीजें चेंज हो जाती है। हाँ जी।
कृतज्ञता की जादुई शक्ति का परिणाम यह हुआ कि मुझे गेट के ठीक सामने पार्किंग की जगह मिल गई। मुझे 2 सहेलियां भी मिल गई। उनमें से एक से मैं काफी समय से नहीं मिली थी और शॉपिंग के बाद हमने एक साथ लंच किया। जिस दूसरी सहेली से मैं मिली, उसने मुझे एक अद्भुत और किफायती हाउस क्लीनर के बारे में बताया। संयोग देखें, मैं ऐसे ही हाउस क्लीनर के सपने देख रही थी। सुपरमार्केट में खरीदारी के दौरान मैंने जहां भी नजर डाली, मेरी जरूरत की हर चीज जादुई रूप से मेरी नजरों के सामने मौजूद थी। हर चीज शेल्फ पर थी और स्टॉक में भी थी। एक के बाद एक सभी सामान किफायती और विशेष दरों पर उपलब्ध थे। और जब मैं रिकॉर्ड टाइम में खरीदारी करने के बाद चेकआउट काउंटर पर पहुंची, तो एक नया काउंटर खुल गया और चेकआउट क्लर्क ने मुझे अपनी ओर बुला लिया। जब क्लर्क मेरे लिए सामान को कंप्यूटर पर दर्ज कर रहा था, तो अचानक उसने पूछ लिया, क्या आपको बैटरियों की जरूरत है? यह एक ऐसा सामान था जिसे खरीदना मैं भूल गई थी। सुपरमार्केट की मेरी यात्रा आसान और सुखद से भी परे थी। यह तो दरअसल जादुई थी। कंटिन्यू। जादुई दिन पाने की कृतज्ञता का इस्तेमाल करने में सुबह केवल चंद मिनटों का ही समय लगता है। जब आप पहले से ही अपने दिन की घटनाओं के लिए धन्यवाद देते हैं, लेकिन केवल यह अभ्यास ही आपके पूरे दिन की घटनाओं को बदल देगा। कंटिन्यू। जादुई दिन पाने के लिए सुबह उठते समय या तो बिस्तर छोड़ने के ठीक पहले या फिर नहाते या कपड़े बदलते समय दिन की योजनाओं के बारे में सोचें और प्रत्येक के अच्छी तरह होने के लिए धन्यवाद दें। यह सुनिश्चित करें कि आप यह जादुई अभ्यास सुबह सुबह ही कर लें और एक सत्र में पूरा कर लें। मनी मन उन सभी कार्यों के सुखद परिणाम देखें जो आप सुबह, दोपहर और शाम को करते हैं, जब तक कि सोने का समय नहीं हो जाता। हर योजना या घटना के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और आप बेहद कृतज्ञ हैं क्योंकि आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरा। हाँ जी, तो अद- इसमें आप जिस भी चीजों के बारे में सोचेंगे, जिस भी चीज की आपको जरूरत होगी या ऐसा कुछ भी जो आप पाना चाहते हो, वो सारी चीजें यूनिवर्स आपको ऑटोमेटिक ढूंढ के देगा, अगर आप उनको मिलने से पहले ही आप उन चीजों के लिए एडवांस में धन्यवाद और शुक्राना दे देते हो। तो अगर यहाँ पे उन रोंडा बन जी का बहुत अलग अलग तरह का एक्सपीरियंस था कि कोई चीज ऐसी थी जिसे मैं लिखना भूल गई थी, लेकिन सामने से उसने मुझे पूछा कि मैम आपको ये चाहिए क्या, तो ये क्या सिर्फ इंसिडेंस है या ऐसा सिर्फ हो सकता है क्या? अगर आप मैजिकल वर्ल्ड में हो तो बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ करने वाला कौन है? सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स। तो वो सारी चीजें जो कुछ भी आपको चाहिए, ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें अट्रैक्ट होके आपकी तरफ आएगी। अगर आप कोई हेयर ड्रेसर चाहते हो, अगर आप कोई कुक चाहते हो, अगर आप कोई मेड चाहते हो, आप अपने काम किसी से करवाना चाहते हो, आप किसी से मिलना चाहते हो, तो वो सारे लोग ऑटोमेटिकली सामने से आपको कॉल करेंगे या इस तरीके से कुछ ना कुछ होगा कि अपने आप आपकी जिंदगी में अट्रैक्ट होके आएंगे। और आपको इसको करने में सिर्फ कुछ ही पलों का समय लगेगा, कुछ ही मिनट में ये पूरा रोड मैप आपका तैयार हो जाएगा। इंस्टेंट आपको सिर्फ सोचना है या लिखना है, दैट्स इट। हाँ जी। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप जितने चाहें श्रेष्ठतम विशेषणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अविश्वसनीय रूप से सफल मीटिंग के लिए धन्यवाद, फोन कॉल के अद्भुत परिणाम के लिए धन्यवाद, ऑफिस में बेहतरीन दिन के लिए धन्यवाद, रोमांचक मैच के लिए धन्यवाद, सफाई के प्रयास रहित और आनंददायक दिन के लिए धन्यवाद, मित्रों के साथ बेहतरीन शाम गुजारने के लिए धन्यवाद, यात्रा के आरामदेह दिन के लिए आपको धन्यवाद, व्यायाम से प्राप्त आश्चर्यजनक ऊर्जा के लिए धन्यवाद, सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक मिलन समारोह के लिए धन्यवाद। यदि आप हर अनुभव पर जोर से जादुई शब्द धन्यवाद बोल सकें, तो यह जादुई अभ्यास अधिक शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन यदि आप उन्हें जोर से बोलने की स्थिति में न हो, तो मन ही मन बोलना भी ठीक है। जब आप दिन के हर काम और घटना के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल पूरा कर लें, तो इस अभ्यास के अंत में कहें, और आज मेरी तरफ बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद। बिना नागा हर सुबह जब मैं जादुई दिन पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करती हूँ, तो उस बेहतरीन खबर मिलने के लिए धन्यवाद देती हूँ। यकीन मानिए,
इसके बाद मुझे इतनी बेहतरीन खबरें मिली जितनी कि जीवन में पहले कभी नहीं मिली थी। एक के बाद दूसरे सप्ताह, एक के बाद दूसरे दिन बेहतरीन खबरें आती रहती है। हर बार जब मुझे कोई नई बेहतरीन खबर मिलती है तो मैं खास तौर पर कृतज्ञ और रोमांचित होती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसे आकर्षित करने के लिए मैंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया था, और परिणाम यह होता है कि इसके बाद उससे भी ज्यादा अच्छी खबरें आती रहती है। यदि आप बेहतरीन खबर पाना चाहते हैं तो बस मेरे कदमों का अनुसरण करें। हाँ जी, तो यदि आप बेहतरीन खबर ईच एंड एवरी डे पाना चाहते हैं, अपने हर डे को मैजिकल बनाना चाहते हैं, तो सिर्फ इस किताब के कहे वाक्यों का और इन सारे टूल्स का अनुसरण करें। यस, सो आज का हमारा होमवर्क है जादुई अभ्यास क्रमांक 14। हाँ जी, आज जादुई अभ्यास, सॉरी, जस्ट अ सेकंड। यस डियर जानवी जी, आप पढ़ना चाहोगे? Unmute yourself. Everyone clap for Janvi. First of all, she's so beautiful, very confident girl, and amazing energy and power, and so beautiful commitment. Right? Ready, Janvi? देखो Yes, सब ma'am. लोग आपको सुनने के लिए रेडी है। Yes, ma'am. Magic participant. Have a magical day. Unmute yourself. Yes. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Read your list, and at the end of each blessing, say thank you, and feel as grateful for the blessing as you can. हाँ जी। Number 2, in the morning, work your way in your mind through the plans you have for the day and evening until bedtime. With each plan or event, say the magic words thank you for it having gone. Will imagine that you're saying thank you at the end of the day, and your ma'am, after your I can't pronounce the word. Can you help me? I have Hindi version, so wait a minute. I'll give you 1 minute. Okay. You read next one. Okay, ma'am. Grateful because it went perfectly. Number 3, after you're finished being grateful for all the plans in your day going brilliantly well well in this magical practice by saying and thank you for the great news coming to me today. Number 4, just before you go to sleep tonight, all your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. Thank you, ma'am. Wow, thank you. Love you. Thank you, ma'am. थैंक यू। इसको मैं हिंदी में भी पढ़ देती हूँ तो समझ में आ जाएगा। जादुई अभ्यास क्रमांक 14, अपने दिन को जादुई बनाएं। पहला, अपनी नियामतें गिने, इन नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहें। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें।
सुबह सुबह मन ही मन सुबह से लेकर रात तक की अपनी योजनाओं के बारे में सोचें। हर योजना या घटना के बारे में सोचें वह अच्छी तरह हुई है और उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और इसके आदर्श ढंग से गुजरने पर बेहद कृतज्ञ हैं। तीसरा, जब आप पूरे दिन की बेहतरीन तरीके से होने वाली सारी घटनाओं के लिए कृतज्ञ हो लें तो इस जादुई अभ्यास के अंत में कहें और उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर आ रही है। चौथा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। So thank you जानवी जी, ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपने रीड किया, अमेजिंग। थैंक यू सपना जी फॉर ब्यूटीफुल रीडिंग एंड एक्सप्लेनिंग। थैंक यू। हाँ जी। सो आज के चैप्टर से रिलेटेड आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है? यस, नो? नो? ओके, वन मोर थिंग जानवी, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हाँ जी, आपने बहुत अच्छे से रीड किया। आप कौन से स्टैंडर्ड में हैं? क्लास 12 में मैम। सॉरी? आई एम इन क्लास 12। 12? यस मैम। 12th स्टैंडर्ड में हो आप? यस मैम। ओके, एंड व्हाट्स योर एज? 18। 18, ओके फाइन, वेरी ब्यूटीफुल। आपको इसका हर चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा है? यस मैम, till now no problem। ओके, आप अपना होमवर्क एक्सरसाइज सब कुछ कर रहे हो जैसे बोला जा रहा है? मैम मेरे को सिर्फ एक चीज पूछना था कि मेरे को जो 10 ब्लेसिंग्स लिखना है, मतलब वो उसको कैसे लिखेंगे उनको वो समझ में नहीं आ रहा था। मैम बोल रही थी कि ग्रुप में लिखना, बट आपने डिसेबल करके रखा, ओनली फॉर नो, वो एडमिन्स ग्रुप करके है रखे। और वहाँ पे पर्सनल मैसेज, आप मुझे एक नंबर दिया गया है टीम एल्विटा का, तो आप उस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हो। कोई भी आपका कंफ्यूजन है तो वहाँ पे सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। और ग्रुप अभी डिसेबल नहीं है। समझ में नहीं आया। हाँ, तो आपको ब्लेसिंग कैसे लिखना है वो आपको समझ में नहीं आया, ठीक है? एवरी Yes, डे ma'am. में, एवरी डे में व्हाट द मीनिंग ऑफ ब्लेसिंग? एक्सप्लेन। मैम ब्लेसिंग्स मतलब कि जैसे मैम नहीं समझ में आया, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। आई कांट अंडरस्टैंड द मीनिंग। ओके बेटा, ब्लेसिंग का मतलब होता है जो कुछ भी आपको मिला है। जैसे अभी आप जो रीड कर पा रहे हो वो आपके लिए एक ब्लेसिंग है। आप इंग्लिश पढ़ पा रहे हो अच्छे से, वो भी आपके लिए एक ब्लेसिंग है। आप अपने घर में अपने बिस्तर पे बैठे हो तो उस बेड भी आपके लिए एक ब्लेसिंग है। आपके मम्मी जो आपकी हेल्प कर रहे हैं या व्हाटएवर कोई भी आपके आसपास आपकी हेल्प कर रहा है तो वो पर्सन भी आपके लिए ब्लेसिंग है। आप राइट कर पा रहे हो, रीड कर पा रहे हो, वो सारी चीजें आपके लिए ब्लेसिंग है। आप देखो आपके ऊपर पंखा चल रहा है, पंखे की आप हवा, आपको बाल उड़ रहे हैं, तो वो भी आपके लिए एक ब्लेसिंग है। तो पर डे में आपको जो कुछ भी मिला है वो सारी चीजें आपके लिए ब्लेसिंग है, उन सब के लिए आप ग्रेटिट्यूड लिख सकते हो, राइट? ओके मैम, थैंक यू मैम। यू अंडरस्टैंड? यस मैम। ओके, मेरे को एक चीज एक्सप्लेन करके बताओ कि आप किसके लिए ग्रेटफुल हो और आप कैसे करोगे उसको? मैम मैं एग्जाम्पल में जैसे कि आई एम ग्रेटिट्यूड टू माय फैमिली दैट आई गॉट इट। और उसमें आपको अपना वाई और बिकॉज भी क्लियर करना है। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई फैमिली, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बिकॉज दे सपोर्ट मी एंड दे लव मी लॉट, जस्ट लाइक दैट। गॉट इट? ओके मैम। ओके, सो आप मेरे को पर्सनल भेजिएगा। सो इफ वी नीड एनी करेक्शन आई विल डू। ओके मैम। यस, श्योर मैम। ओके, सो वेरी ब्यूटीफुल एंड वी आर सो ब्लेस्ड कि जानवी जैसे बेबीज भी, बच्चे भी हमारे साथ हैं और इतना मतलब उनको सीखने की और समझने की, अंडरस्टैंडिंग की दिल से इच्छा है। सो आई एम सो ब्लेस्ड। थैंक यू जानवी।
ओके हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? यस नो? आज के चैप्टर से रिलेटेड सब क्वेश्चन पूछने में तो पता नहीं सबको क्या हो जाता है। यस नो, आप जितना ज्यादा पूछोगे उतना ज्यादा आपको क्लियरिटी आएगी। हाँ जी, ताराचंद अनुजा सर। यस नमस्ते मैम, मेरी एक शेयरिंग। ओके, तो शेयरिंग का हमारा एक मेथड है, बोलिए। जैसे मैं बिजनेसमैन हूँ, जब डेली मैं ऑफिस जाता हूँ तो मेरी एक लिस्ट बनती है सुबह सुबह कि मुझे आज सारे दिन में क्या क्या काम करने हैं, ताकि मतलब वो मिस नहीं हो जाए। तो सबसे पहले ऊपर थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिख के, और नीचे अपनी डेली की जो काम होते हैं ना वो लिख देता हूँ। 1 2 3 4 अराउंड 15-20 डेली होते हैं कि इसको फोन करना है, इसको ये करना है, इसको माल डिलीवरी करना है, इससे पेमेंट लेनी है, वो सारे लिख देता हूँ। जैसे जैसे हो जाते हैं ना, तो उससे जो समझो 15 में से 10 कट गए तो वो 10 में नेक्स्ट डे फॉरवर्ड कर देता हूँ, और अंत में फिर थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिख देता हूँ। वाओ, दैट्स अमेजिंग, एक्स्ट्रा टिप मिल गया आज आपसे। थैंक यू। सुपर, थैंक यू फॉर शेयरिंग। हाँ जी, तो ये टिप आप भी ऐड कर सकते हो कि ताकि आपका कोई काम पेंडिंग ना रह जाए और कंटिन्यू प्रोसेस में वो बहुत ब्यूटीफुल तरीके से विद ग्रेटिट्यूड चलता रहे और उसमें वो मैजिकल पावर भी छूट जाए। हाँ जी, और कोई? यस नो? अभी हमारे पास 2 मिनट है। हाँ जी, प्रतीक्षा जी, अनम्यूट योरसेल्फ। यस। दीदी शेयरिंग तो नहीं है, पर कौन से ग्रुप में आपने वो कल वाली वीडियो डाली थी, या फिर आपका फोन नंबर भी मेरे पास नहीं है। ओके, सो मैं अभी ग्रुप मैं लव योर सेल्फ है ना, उस ग्रुप में हूँ मैं। सॉरी, लव योर सेल्फ है ना। लव योरसेल्फ। आप इस ग्रुप में नहीं हो, मैजिक ग्रुप में? नहीं। तो आप अपना अभी चैट बॉक्स में अपना नाम और नंबर डाल दीजिए, आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। थैंक यू। हाँ जी, मधु जी, अनम्यूट योरसेल्फ। यस। गुड इवनिंग लिया जी। एक तो थैंक यू सो मच, मेरे को बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से आपने एनकरेज किया बच्चों को। थैंक यू सो मच। दूसरी बात, जो आज का है चैप्टर, खाली हम लोग लिख के ओरली ग्रेटिट्यूड कर देते हैं, तो मतलब लिख के विजुलाइज करना है या मतलब खाली जैसे पहले से हम लोग करते थे? सिर्फ लिस्ट आउट करना है और इमेजिन करना है कि वो सारी चीजें बहुत अच्छे से हो हो गई गई है और एक रोड मैप बना देना है कि ये पर्टिकुलर टाइम पे ये चीजें कर दी है मैंने और उसके लिए भगवान बहुत अच्छे से मेरा काम हो गया है, उसके लिए आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बोथ ऑफ ऑप्शन दिए हमको, आप राइटिंग में भी कर सकते हो जैसा कि ताराचंद जी ने बताया ना कि रिटर्न में होगा तो और ज्यादा क्लियरिटी के साथ वो काम होगा, कौन सा नहीं हुआ वो भी आपके सामने डाटा होगा, तो वो और भी अच्छा है। जब आप अपना ब्लेसिंग लिख लो, ग्रेटिट्यूड लिख लो, उसके बाद चीजों को लिस्ट आउट कर लो कि आज मुझे इस दिन में ये चीजें करनी है, तो आपका कोई भी इवेंट मिस भी नहीं होगा। ओके, एंड वन मोर क्वेश्चन इज देयर, यू नो, मेरे को ना जो अपना पर्सनल ड्रीम्स होते हैं ना, तो वो तो मेरे से बहुत इजीली हो जाते हैं विद 3 स्टेप्स। लेकिन जब मेरा अपने बच्चों के कंसर्न होता है ना, उसके लिए मुझे लिखने में, विजुलाइज करने में बड़ी दिक्कत होती है। राइट है, लेकिन आप वो लास्ट पिक्चर को इमेजिन कर सकते हो। आपको पता है कि सृष्टि का एक नियम है कि जो चीज हम चाहते हैं, अगर उसमें अपना एनर्जी और फोकस कंप्लीटली आपको देना है, विश्वास और अपना आस्था आपको 101% रखना है। नहीं हो पा रहा तो लैकिंग पॉइंट क्या है? क्या आपको उस पर भरोसा नहीं है? और सबसे पहली बात कि आप अपनी जिंदगी में अपने लिए काम कर सकते हैं। आपको सिर्फ इमेजिन करना है कि आपके बच्चे बहुत कैपेबल है, अपने आप से वो इतने टॉप पे है और हर एक चीज वो कर पा रहे हैं।
जिंदगी में मतलब ये आउट ऑफ बुक की बात है कि एज अ पेरेंट्स आपका कंसल्ट मैं समझ सकती हूँ, बट एक टाइम आने के बाद बच्चों को परिंदों के जैसे बोलते हैं ना, जब बच्चों के पंख आ जाते हैं तो अपने घोंसले छोड़ के वो उड़ जाते हैं, और उसके बाद उनको जाने देना चाहिए, उनको अपने पंख फैलाने देना चाहिए। उनके कुछ ड्रीम्स हैं, उनके कुछ सपने हैं, उनकी अपनी एक थॉट प्रोसेस चलता है। हम बच्चों को सिर्फ जन्म देते हैं, लेकिन वो अपने कर्म, अपने एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं। उनके गार्डियन बन के उनको सलाह दे सकते हैं, लेकिन उनके लिए वो कुछ कर बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। जैसा कि जितना ज्यादा आप सोचोगे, जितना ज्यादा आप इसके बारे में करोगे, अरे ऐसा नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, उनको ऐसे दे दो, उनको वैसे दे दो, नहीं, वो उनकी अपनी लाइफ है और उनको खुद को अचीव करने दीजिए। आप सिर्फ उनको ग्रेटिट्यूड और ब्लेसिंग दीजिए जितना हो सके, मैक्स टू मैक्स। और लास्ट ड्रीम है आपका, तो आप अपने बच्चों के साथ वो लास्ट ड्रीम, मैंने आपको पहले भी इसमें गाइड किया था कि आप लास्ट पिक्चर देखिए कि आपको क्या चाहिए। आपकी एक बेटी है, उसको अच्छा हस्बैंड मिल जाए, उसके 2 प्यारे प्यारे बच्चे हो, तो वो पूरा पिक्चर को इमेजिन करो कि आपकी बेटी लॉट्स ऑफ गिफ्ट के साथ अपने दोनों प्यारे बच्चों और हस्बैंड के साथ आपके घर पे आके आराम से मिल रही है, आपको ये सारी चीजें दे रही है जो जो आपके सपने हैं। तो ऑटोमेटिकली मास्टर ड्रीम प्लान कीजिए और उसी के अकॉर्डिंग उसको यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, ज्यादा उसमें मत जाइए। ठीक है, ठीक है। Got it? नहीं, मैंने वो स्क्रिप्टिंग भी करी थी, उसमें मैंने अपने को इन्वॉल्व किया है, और मैंने फिर अब उस चीज को छोड़ दिया जो मतलब एक स्पेशल सोच रही थी कि ये अमाउंट में इतना इनको पर मंथ इतना अमाउंट मिले या जो भी प्रॉफिट हो, अब उसको मैंने हटा के अब मेरे को मैंने अपने लिए किया है कि oh my God, sorry, he's gifting me and you know ऐसे करके। Yes, that's the right way. आप उसी तरीके से इमेजिन कर सकते हैं। थैंक यू। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन या शेयरिंग? That's it. So thank you all beautiful souls. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद दिल से आज के इस सेशन के लिए, अमेजिंग और सुपर पार्टिसिपेंट्स के लिए, उनकी एनर्जी के लिए। आप जिस भी परमात्मा, जिस भी धर्म और जिस भी रिलीजन को मानते हो, उन सारे गुरुओं के लिए, इस दुनिया में जिन्होंने भी नॉलेज को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया और ह्यूमैनिटी के लिए, किसी के लिए एक सोचने का मौका दिया, समझाया हमको, उन सारे गुरुओं का दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद। अपने आप को भी आज दिल से शुक्रिया कहना है कि इतने अच्छे से, इतने कमिटमेंट के साथ मैं अपने आप के लिए, उस यूनिवर्स ने मुझे अलाउ किया कि मैं खुद के लिए टाइम स्पेंड कर पा रहा हूँ और खुद की लर्निंग के लिए इस प्रोसेस में आगे बढ़ रहा हूँ। वो यूनिवर्स आपको रास्ता दिखाएगा हर रोज, और आपके अंदर ही कहीं परमात्मा बैठा हुआ है। इस दुनिया में आपको सबसे अच्छी और सबसे सच्ची सलाह अगर किसी से मिल सकती है, वो तो आपके भीतर से ही मिल सकती है। तो अपने आप से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कीजिए कि मुझे क्या चाहिए और इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या होगा। एकदम शांत जगह पे बैठ के जब आप अपने आप के साथ आंसर करोगे, क्वेश्चन आंसर करोगे, आपको अपने भीतर से ही ऑटोमेटिकली आपके हर सवाल का जवाब मिलना स्टार्ट होगा। और करके देखिए, द बेस्ट थिंग है। सो थैंक यू आप सभी का। गुड नाइट, शुभ रात्रि ऑल ऑफ यू। गुड नाइट।